कंटिन्यू टेंस। देखिए कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कोई भी काम जब लगातार हो रहा, ठीक है। तो जब इसमें हिंदी की पहचान की बात करें तो होती है रहा है, रहे हैं और रही है। और जब इसके सेंटेंस बनाएंगे हम, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी इस टेस्ट के अंदर, आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होगी। और ये चीजें आप काफी टाइम्स पढ़ ही चुके हैं कि इज कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा और आर कहाँ यूज होगा। और मेन वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो काम है वो कंटिन्यू हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में एग्जांपल लिया था, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमारे दो टेंस ऐसे होते हैं जिनके जब भी हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। एक तो अभी हमने किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके अंदर जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाए तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ईएस यूज किया था, वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई थी। जब हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाए तो हमने डू और डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। गॉट इट। अब देखो एक फिर हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस जो हम आगे करेंगे, उसमें भी सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वहां भी आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे डिडंट यूज होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो हिंदी की पहचान मैंने बता दी है, रहा है, रहे हैं, रही होती है। जब हम बात करें सिंपल सेंटेंसेस की तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे देखो जो हमने सिंपल प्रेजेंट में लिया था उसी का हम करते हैं, जैसे ही के साथ हमें पता है इज आता है, साथ साथ हम दे को भी लेके चलते हैं, दे के साथ क्या आता है आर, और आई के साथ क्या आता है आपका एम। अब देखो वहां पे गो दिया हुआ था, गो के साथ हम जब आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद देखिए दे आर गोइंग टू स्कूल। यानी देखिए अगर कहीं भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल कीजिए, तब अगर आपको इज मार दे रखा है, यानी ही के बाद अगर इज दे रखा है और गोइंग की जगह आपको कुछ नहीं दे रखा, ब्रैकेट में वो दे रखा है कि जो वर्ब की है करेक्ट फॉर्म फिल कीजिए, यानी जो फॉर्म आप यहाँ पे आनी चाहिए वो वाली फॉर्म में यूज कीजिए, तो वहां पे इज मार के बाद आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। ऐसे ही जब आर के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और ब्रैकेट में अगर आपको वर्ब दे रखे है तो भी आप आईएनजी, एम के बाद भी आप आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। या जैसे इज और आईएनजी फॉर्म दोनों ही दे रखे और यहाँ बोल दिया कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरिए और ब्रैकेट में आपको दे दिया गो, तो आपको क्या फिल करना है, ही इज गोइंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब और जो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है। इस टाइप के जब आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे तो ब्रैकेट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन में जरूर दी जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चला कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो इज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्लस वर्ब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे।
अब देखो जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पे जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया तो वहां तो डोंट और डजंट यूज किया था क्योंकि हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई थी। तो आगे जितने भी टेंस हम पढ़ेंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब दे रखे हो तो वहां जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत इजी है बेटा। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच सिर्फ नॉट यूज करना है। तो जैसे देखो ही इज गोइंग, तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग हमारी मेन वर्ब है, तो हम दोनों के बीच क्या यूज कर देंगे, नॉट। ऐसे ही दे आर नॉट, ऐसे ही आम नॉट। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस थे बेटा। अब देखो इसके बाद जब हम बात करें इंटरोगेटिव की तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए इसी को जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे हम सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएंगे। इज ही गोइंग टू स्कूल। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर पुट करेंगे। जब आपने इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना तो देखो जब हमने सिंपल का बनाया तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट यूज किया था, लेकिन जब हमें कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा उसका बनाना हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ और मेन वर्ब दी हुई है दोनों के बीच नॉट यूज कर देंगे। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये था बेटा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद देखिए आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हिंदी की पहचान होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं। जब हम इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैज हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखो इसी को हम चेंज करें, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो हमने देखो सब्जेक्ट लिया ही के बाद देखो हैज और हैव में से आएगा हैज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हैव। अगर यहाँ पे दे होता तो दे के साथ आता हमारा हैव। अब गो है, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गो टू स्कूल। He has gone to school. They have, इसको हम नीचे लिख लेते हैं बेटा, they have gone to school. They have gone to school. अब देखो मैंने बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जब चेंज करेंगे तो बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट लगाना होता है। जैसे दे हैव यहाँ आ जाएगा नॉट, फिर आएगा गॉन, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वहीं कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आएंगे। जैसे हैव दे गॉन टू स्कूल और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। और जब हम इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखो, जब हम सिंपल से नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच नोट, और जब हम इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच हम क्या लगा देंगे, नॉट। जैसे हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। तो बेटा ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के हमने तीनों कर लिए हैं अभी। सिंपल प्रेजेंट किया, फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया है। अब हम करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी परफेक्ट भी हो और कॉन्टिन्यूस, यानी कोई भी काम पहले से चल रहा है और अब भी वो जारी है, यानी उसका कुछ पार्ट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम पूरा हो चुका हो, जैसे हिंदी की पहचान चुका है, चुकी है। जैसे ये था कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, यानी अब वो जा चुका है, वो काम हो चुका है। ठीक है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट ही होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। और जो काम कंटिन्यू चल रहा हो वो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। और जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है वो जो हमारी रेगुलर की हैबिट्स हैं उनको शो करता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। यानी जो रेगुलर की हमारी हैबिट्स होती हैं या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है, वहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी किसी भी काम का कुछ पार्ट फिनिश भी हो चुका है और कुछ अभी रहता है, वो अभी कंटिन्यू